Architecture is just about जो हम हिंदी में बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है. साइंस एंड फिजिक्स एंड आई वांटेड टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. ऐसे लगा कि कॉलेज में जो सीखा वो पूरा नहीं था. जब तक ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो तब तक आप काम नहीं कर सकते, एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं घुस सकते. so rich clients versus middle class clients. नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से एक ब्लॉकबस्टर एपिसोड ऑफ इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय ईवीओ कनेक्ट. और आज हमारे साथ निहारिका भगत जी बैठी है फ्रॉम आर्किट प्लस. शी इज़ एन आर्किटेक्ट. तो निहारिका जी, वेलकम टू आवर शो. एंड you so ऑल्सो much. लवन्या इज ऑल्सो देयर Hello. एज अ होस्ट टुडे, और मैं शो का होस्ट लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल. तो शुरू करते हैं पहले सवाल से. निहारिका जी, Let's go. people think architecture is just about making walls look pretty. But as a business owner, how does good design actually increase a trader's retail sales or a corporate office turnover? Let's talk numbers. Okay. So I would say that architecture is not just decorating of walls. अगर आप जो हम हिंदी में बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है. तो अगर आप देखोगे जितने बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं उनके फसाड पर अगर वो ऑफिस बाहर से अट्रैक्टिव दिखता है तो ऑटोमेटिकली उसका वर्थ और उसकी क्लाइंटल उस तरीके से इम्प्रूव हो जाती है. सो योर क्वेश्चन आंसर्स, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल, दैट जो दिखता है वो बिकता है. वैसे ही बिल्डिंग के फसाड के हिसाब से अंदर के प्रॉपर्टी पे आप रेंट ले सकते हो, या जो भी ऑफिसेज उसमें खुल रहे हैं उनकी कमाई भी उस पर डिपेंडेंट होती है. So Niharika ji, rather than going asking you like what you do, I would like to ask you something from your background. Okay. Like आप क्या हमेशा से ही बिजनेस बैकग्राउंड से हो और आपको आर्किटेक्ट ही बनना था? ये क्या फिक्स था? ये क्या था ये? So I do belong to a business family. Okay. But so I used to see a lot of blueprints lying around in the house, and I would Okay. wonder कि ये क्या चीज़ का है. Okay. तो मेरे दादू उस टाइम पे हमारे बिल्डिंग के एसोसिएशन को संभालते थे, एंड ही वुड हैव टेकन केयर ऑफ इट, एंड ही वाज अ प्रमोटर बाय प्रोफेशन. Okay. So that is when I think that installation of architecture happened, but I wasn't very sure if I wanted to be an architect. I was always a very caring and nurturing person. तो मुझे लगता था डॉक्टरी या फिर नर्स बन जाऊंगी when I grow up. But as I grew up, of course, things changed. The dimension of life changes. So then I got interested in doing something with aerodynamics when I Okay. started studying science and physics, and I Wow. wanted to become an aeronautical engineer. My God. Which is something, again, Yeah, like I completely said, different. it is completely Yeah. different. I was like designing of aeroplanes. Wow, बहुत मजा आएगा ये बहुत करके. ही अलग के हटके भी था हाँ, ये बहुत सोच. हटके भी Yeah. था. फिर eventually, when I started preparing for my IITs, etc., I also started preparing for architecture. So IIT JEE हमारे बैच से डबल पेपर्स हो गए थे. Okay. उसके पहले तक एक कॉमन पेपर होता था, एंड देन यू कुड डिसाइड इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर. बट बट आई वाई थिंक आपको ऐसा लगा कि एक क्लिक नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन तो खुला है? नॉट मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट, बट जेन्युइनली मुझे आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट आने लग गया बिकॉज आई वॉज Okay. अ क्रिएटिव पर्सन. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विद क्रिएटिविटी एंड साइंस टुगेदर. together. Oh my God. So you know when if aeronautics happened, it would be designing of planes, Yes. where architecture is designing of buildings. Yeah. So I was like, either or, the design factor remains the same. या तो मैं Okay. ये करूंगी या तो वो So करूंगी. blueprint आपको आपके घर से ही मिली. हाँ, उसकी तो वो ये क्रिएटिविटी में blueprints, घुसना हाँ, है. या हाँ, तो करेक्ट. blueprints घर पे रहते थे. And I've seen my father, chacha, they would go शाम को, they would go work on different sites, develop those sites and come back, and you know they had stories to tell each other. हम बच्चे होते थे, हम जो समझते थे उसी में that खुश हो was an जाते exciting थे. thing for you. So that was also somewhere instilled in me कि नहीं, इसको लेके आगे कुछ कर सकते हैं. Okay. So that's how it began, and of course a lot of pictures of buildings जो जैसे आपके पीछे अभी एक है. तो ये हम, you know, things that are kept around you always triggers your mind. It makes So you you more conscious instantly about started it. with your own firm और आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली, इसको सीखा in a deeper way? So I did not start instantly with my own Okay. firm. I worked as a trainee with MA Architects, which is a firm in Hyderabad, Oh, and great. they had a branch out in Bangalore at that point of Okay. time.
and I was working with them for a year Okay. as an intern, where they would design mostly commercial residential buildings, which is, achieving more FAR, more saleable area, ज़्यादा कार पार्किंग एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज जो आज हम सब प्रेफर करना चाहते हैं Yeah, कि correct. एक ही सोसाइटी के अंदर स्कूल भी हो Correct, और correct. स्टोर्स भी हो. Correct. So that is something that everybody is preferring So, to make life yeah, easier. So yeah. that was something that I did for a year, but I don't know, वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है ना कि एज अ डिजाइनर आई एम एबल टू जस्टिफाई माई डिजाइन, वो मुझे नहीं आया. वो Okay. बहुत ही कमर्शलाइज्ड वे ऑफ कंस्ट्रक्शन Okay. था. Definitely, it did teach me a lot Mm-hmm. to work better with the softwares, to understand materials better, Yeah. to understand what kind of techniques, technologies are coming into the market, because uh, that time my one construction was very new in the industry. It was a Singapore based technique Okay. which had been brought to India, and we started doing buildings with that, and understanding the whole idea of जो आज हम बोलते हैं कि आप पूरा मॉडल बना के बिल्डिंग के ऊपर उठा के रख दीजिए. Correct. आजकल Germany is following that technology. They're doing the entire floor at the ground floor level, lifting it up like a puzzle Yeah. piece Now they and have putting it on movable top. homes even. Exactly. My So God, at that crazy. point of time, Yeah. it was very fascinating and I wanted to learn. Yeah. फ्रेशर हो आप, उस टाइम आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी है. तो आपने बेसिकली अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग किया. हाँ, so that was my way of just getting more out there in the practical world. तो We जो would- आपने कॉलेज वर्ल्ड में सीखा, क्या आपको लगता है जो जब आपने वर्क स्पेस में आके उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसमें कुछ डिफरेंस था? ऐसे लगा कि कॉलेज में जो सीखा वो पूरा नहीं था. जब तक ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो तब तक आप काम नहीं कर सकते, एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं घुस सकते. Okay, so I'll tell you how our college curriculum was in a small brief to Okay. make you understand how it actually has helped me even now. Okay. I always look back at my notes even now ओके. to refer कि मैं कहीं कुछ miss out ना करूँ. So architecture is an intensive course of 5 years. Okay, so over the 5 years there are certain subjects which remain with you, which Okay. is like structural designing of a building, where you understand the different structural systems. And then you have the history of architecture, which is also very important because हम कहाँ से evolve होके कहाँ तक आए हैं और किस तरह आगे बढ़ सकते हैं. So like steel structures wasn't prevalent initially, but after a certain timeline it became more easier. Like Eiffel Tower आया, फिर अभी हमने देखा है कि one more fluid building which is coming up with steel Yeah. tensile wiring facade. And so there are a lot of opportunities of materials being inculcated into Correct, architecture, correct. and there has been revolution. जब अगर हम गॉथिक आर्किटेक्चर देखते हैं तब स्टोन्स, मार्बल्स, पीओपी वाज मोर Yeah. प्रिवेलेंट. सो सर्टेन पीपल हु स्टिल प्रेफर दैट, जो हम पैलेसेस देखते हैं, अगर हम Yeah. विक्टोरिया मेमोरियल देखें तो वो Correct. स्टोन और मार्बल से बना हुआ Yeah. है, राइट? इट इज़ एन आइकॉनिक बिल्डिंग बाय इटसेल्फ Yes. बिकॉज ऑफ बीइंग यूज्ड बाय मार्बल. बट आज हम अपने घर में भी वही मार्बल लगा रहे हैं, Yeah. बट हमारा घर आइकॉनिक नहीं बन रहा है, Correct. right? Correct. So that is how you look at it. Okay. The bigger picture is always Okay. the evolution. Great. So and how you use it. Yeah. So basically आप wall के अंदर marble लगा रहे हो versus you putting it out in a monument Yeah. or something. It is the same material but used differently, and that is how it's getting enhanced. Correct. So like I was saying कि हम structural materials के बारे में पढ़ते थे, उसके साथ में we also used to go travel to other places. So supposing if you are designing a school for that semester of our design, we would go visit multiple schools in different climates. Okay. So we would go to say, अगर हम मणिपाल में पढ़ रहे होते थे तो हमारे साथ कुछ लोग ऊटी जाते थे, कुछ बॉम्बे जाते थे, कुछ दिल्ली जाते थे. So we were divided into groups studying different parts of the country with different relevant climate structures. We would come back, share the knowledge with each other कि हम लोगों ने क्या सीखा जब हम अपने travel पे Wow. गए थे. And that is how we would also come back learning about different climates and why the designs were different, and Yes. वो analytical study हो जाता Yeah. था एक तरीके Yeah. से. Correct. फिर उसी चीज़ के बारे में, उस मटेरियल के बारे में पढ़ते थे कि लोकली क्या अवेलेबल है, हाँ. and how you can promote the local vendors in those local areas. Yeah. So I think it was a very extensive course where you have
a lot of interaction with Yeah. humans and with buildings. So one or two points if you have to mention, like these are the difference you get, like this particular knowledge you don't get in your college and this you get in your workplace. So what that will be? I think that is money making because Okay. as students, we are never taught how to learn how to make money. Okay. But when you open a firm of your own, Mm-hmm. and even I have faced this in Okay. the starting years when I started out working, where you have clients, but they don't want to pay you what you're charging them, yeah. right? Yeah. So there is a certain amount, like you have to learn how to get out that money from your client, Okay. what you could do better, where you can make them persistently stay with you in the next future for the next project. So there are certain ups and downs which you learn once you take up entrepreneurship as a part of your life's journey. Okay. Great. ये मेरा भी एक सवाल था सिमिलर. आपने आर्किट प्लस शुरू किया बट आर्किटेक्चर स्कूल में तो सिर्फ डिजाइन सिखाते हैं, धंधा बिजनेस नहीं. सो हाउ डिड यू लर्न द बिजनेस साइड ऑफ रनिंग अ फर्म? जीरो से क्लाइंट्स कैसे एक्वायर किया आपने? तो इसके लिए आई वुड से कि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ द फर्म आई डिडंट थिंक दैट आई वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मेरा ये फंडा था कि मुझे काम करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. I had joined other business networking platforms at that point of time, which is available. And of course, being from a Marwari family, you have that pressure of getting married at a certain yeah. age and everything. But I was like, I will get married. I don't have a problem, but my work shouldn't get hampered after it or before it. So when that happened, I took up smaller projects Okay. with a couple of clients. So the first client that I had was doing an office space which was 400 square feet, I think, and it was in Rajarhat. ओके. I started with that, and then एक एक करके क्लाइंटल भरते गया, काम मिलते गया. फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से थोड़ा यू नो कि कुछ नहीं तो हम आपका रेनोवेशन ही कर देते हैं, एक वॉल ही रीपेंट कर देते हैं, दैट्स छोटा छोटा. अच्छा, ये वो जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो कोई Yeah. आके पूछा, अरे ये किसने किया? Correct. So the moment that अरे ये किसने किया is your achievement, Right. and that is your conversion of client. So that is how it all began from smaller rooms. आज कोई सजेशन के लिए कॉल कर यार तूने तो आर्किटेक्चर पढ़ा है ना, मुझे बता ये वॉल पे टर्माइट आ गया, अब क्या करें इसका. सो दैट वाज माय किक स्टार्ट ऑफ टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट. Okay. हम वॉल पे टर्माइट ट्रीटमेंट करते करते उसको एक रूम का प्रोजेक्ट रेनोवेशन बना लिया. सो दैट वाज द कन्वर्जन स्किल. Correct. So रिलेशनशिप मतलब बहुत काम है आपके लिए नेटवर्किंग के साथ. Definitely, I always give relationship preference. Matlab, I would rather give up on a project than be on the bad terms or on the bad books of my client. Like I said, 2 project करूँगी लेकिन दिल से करूँगी और उस 2 को मैं 20 में बनाना चाहूँगी. I won't do 20 and be on the bad books of the client and then come back with nothing at all. राइट. सो निहारिका जी, हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ एक आप क्लियर बताओगे, क्लियर पिक्चर दोगे कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर में डिफरेंस क्या है? मैं बहुत सिंपल टर्म्स में हाँ जी, आपको बताती हूँ. एक आर्किटेक्ट एक जनरल फिजिशियन की तरह है, ठीक है, Correct. जो एक होलसम पिक्चर आपके लिए पोर्ट्रे कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके. बी इट इंटीरियर्स ऑल्सो, मतलब आपके अपहोल्स्ट्रीज तक, आपको पर्दा दिलाना है, कुशन कवर्स बनाने हैं, उस लेवल तक. बट जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो आपको एक बेयर शेल से, मतलब सिविल स्ट्रक्चर का काम होने के बाद इज व्हेन दे स्टेप इनटू द पिक्चर. ओके. Okay, Alright. so it's like as you're a fashion designer, Yeah. you're the designer, Yeah. but एक टेलर है जो आपका डिजाइन को एग्जीक्यूट करता है, Yeah, correct. राइट? सो आप जब तक डिजाइन नहीं करोगे, आप क्लाइंट के हिसाब से Yeah, उससे correct, मेजरमेंट्स नहीं correct. दोगे तो वो नीडफुल Execute नहीं होगा. एग्जीक्यूट नहीं Yeah. होगा. सो इन द सेम वे जब तक क्लाइंट हमें ब्रीफ नहीं देता है, Correct. right, as an architect or an interior, it is a very collaborative process. yeah, You yeah. can't, and I would also say structural engineering is also a part of it. Even the minute briefing is very important. Yeah, so I would Yes, in also say structural engineers are equally a part of this Okay. because
they also have certain specifications and laws which they need to follow. Okay. We do study about it, but हम इतना चीज़ एक साथ नहीं manage कर सकते, तो we need to be a team of people managing Okay. things on site. Okay. So there's a structural engineer, there's an architect, there's an interior, and of course if you're doing architecture and interiors together, it is an wholesome thing. आजकल सब कोई one stop solution ढूंढते हैं. Yeah. So you're So- into both. Yes. So, if you're looking for a one-stop solution, it Yeah. is better to go to an architect Correct. because he will be able to give you an overall picture. Correct. Great. अगला सवाल. Real estate prices are skyrocketing in 2026. Commercial spaces बहुत महंगे हैं. What are 3 design hacks by Arcade Plus that can make a small 500 square feet office look like a premium 1500 square feet corporate headquarters? Okay. So I would say that the whole idea of co-working space, which has become prevalent right now, is something which is doable. अगर आप 5,000 के स्क्वायर फीट में बाइफिकेशन नहीं करते हो जगह का, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस आपको बड़ा फील कराता है, राइट? मैक्सिमम यू कुड, इवन इफ यू वांट टू डू बाइफिकेशन, you do transparent bifurcations of the spaces. So what happens is you have a visual connectivity, right? So co-working spaces is one option where you work collaboratively, do something and come up with it. Second is not dividing spaces, and third I would say is utilize multifunctional spaces. आज के टाइम में multifunctional जो कि शायद I have also mentioned in one of my videos कि वो सुबह के टाइम पे आपके लिए स्टडी है, शाम के टाइम पे वो आपका Correct. den बन जा रहा है, और दिन के टाइम पे अगर आपको चाहिए तो वो आप ऑफिस मीटिंग्स भी वहाँ पे कर सकते हो. Right, right. So using a space for multifunctional purposes is something which is the best way to go ahead. Great. अगला सवाल. मार्केट में एक बड़ा मिथ है, आर्किटेक्ट्स कॉस्ट टू मच मनी. हाउ डज हायरिंग आर्किटेक्ट प्लस actually save money for a client during procurement and construction? So this question has come to me multiple times and I have a very basic logic. आप एक जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हो जब आपके पेट में दर्द हो, और आप एक गैस्ट्रोनॉमिस्ट के पास भी जा सकते हो. Expert. तो एक्सपर्ट है वो. सो उसी तरीके से अगर आप एक इंटीरियर्स, जो कि एक नूबी है जिसने 3 महीने में अपना कोर्स किया है, आई डू रिस्पेक्ट देम. They are studying three months, but there are certain things which you learn in 3 months versus something you've learned over years. So that experience matters a lot, and that counts a lot. So I had this experience where there was an interior designer who was working with me in collaboration, and she asked me to give her a BOQ and a list of materials required for the carpentry work on site. तो अब जब कारपेंटर मटेरियल का लिस्ट देता है वर्सेस जब हम बना के दे रहे हैं, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा. वो हमेशा ओवर द टॉप लिख के देते हैं, सो दैट अफेक्ट्स द क्लाइंट्स बजट. जब हम देते हैं, वी ऑलवेज गिव the list in 2 sections where we buy 75% of the material in the first go and we keep the 25% for the second go. We know we have the requirement, but we will not pressurize the client to buy the material in one go. तो आप पहले 75% ला के दीजिए. जब आपका स्ट्रक्चर बनने लग जा रहा है, आप यू सी कॉन्क्रीट वर्क आप और इन्वेस्ट करना चाहोगे. जब तक आपको हम खाली बोलेगा कि आप सिर्फ इन्वेस्ट कर दो, Right. तो आपको भी एक बार डर लगेगा ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा साइट पे. सो वो एक, इट्स अबाउट क्रिएटिंग द ट्रस्ट फ्रॉम योर क्लाइंट. सो इन द सिमिलर मैनर इट जस्ट गोज, इधर देखिए उधर देखिए, बात एट द एंड ऑफ द डे इज द रिजल्ट. Okay. So, Niharika ji, I would like to ask you, how do you design a space to feel like the client's actual personality rather than being a replica on the Pinterest board? So I always tell my clients to look it up on Pinterest first, Yeah. because एक होता है कि अब हम डिजाइनर्स है, आप और हम डिजाइनर्स है, we know how we can visualize things for the client. Yes. But the client needs to tell us a brief or a design perspective that they are looking at. आज आप मुझे बोलोगे मुझे एक घर चाहिए, आप बना दो. अब उस घर के बारे में मुझे आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि कैसा घर चाहिए, आप कितने लोग रहोगे वहाँ पर, आपके टेस्ट क्या है, आपको वर्नाक्युलर स्टाइल का घर चाहिए, थोड़ा इंडियन लुकिंग चाहिए, या कंटेम्प्रेरी मॉडर्न चाहिए, या आपको बोहो चाहिए. यू हैव टू गिव अस, दीज टर्म्स हैव बीन out there about correct, there, correct. right? But So it is very easy for you to pick it up from Pinterest, Yeah. give us your references, Yeah. and how we modify it for you is what
we are there for. But what about those clients जो Pinterest का एक फोटो तो लेके आ जाते हैं, that would cost you around like 50 lakhs to get a replica of that, but their budget is like 10 lakhs. So how do you deal with them? Like how do you make them understand? एक होता है expectation, एक Yeah. होता है reality. Yeah. We have to bring it somewhere here. Okay. In the Okay. mid of it. In the middle of it. Okay. So you have this expectation. Yeah. I understand that is your taste. But how I can make you come down to this, Yes. where you know you're not under the pressure, but I also match your expectation. That is when the Okay. designer comes in. Okay. आज मैं yes, आपको बोलूंगी completely. कि आप एक ब्लेजर डिजाइन कर दो, हाँ. बट मेरे पास सिर्फ 2 मीटर कपड़े, आप बोलो कि Yeah. 2 मीटर में तो ब्लेजर नहीं बन सकता. Correct. तो बात वही है. एज अ डिजाइनर Correct. फिर आप बोलोगे कि ठीक है मैं ब्लेजर की जगह आपको हाफ कोट बना के दे देती हूँ, Hmm. आप वेस्ट कोट पहन लो, Yes. राइट? Yes. So that is how we modify it Nice. for them. Smart way to deal with. Very nice. I think you just modify Yeah. it. Correct. Super. And I'm very glad that Pinterest has come Yeah. because it's giving us more clarity of what we want. Yes, and people are also the clients are also understanding कि जो काम हो रहा है we can relate to that. Exactly. They are not out of the box वाला thing Right. for that. In your journey, what was that one breakthrough project जिसके बाद Arcade Plus became a serious brand in the market? I would still say that we're a very new brand comparatively, but I think my journey started in Vizag and where we took up a couple of projects, and I think I did this terrace roof for a client where we use these mud bricks that are in the jali section boxes that have the Okay. terracotta bricks that have come, and we used it for the rooftop. Okay. So, you know, trying to create shade and shadow with that. And when the sun moves around, there is a different reflection Oh, playing on wow. the platform or the area that you're sitting in and Lovely. everything. So that was one of the fun design elements. And then probably a school that we did where the facade of the school was very simple, like any other building. And then we were just told that हमें इसका facade को कुछ आप ऐसा करके दो कि अगर हम स्कूल क्रॉस करें तो वो हमारे नोटिस में आना चाहिए. So Okay. that was one project again which was good fun. We played with colors which are not usually used on the building, and yeah, I think once we did that, we got more work with them also to Okay. do the principal's office, to do the auditorium. So I think it's building your relation with the client Right. and coming back with more. So निहारिका जी tell me something. किसी का भी ब्रांड नेम का एक कुछ पीछे स्टोरी होता है. So what is the story behind your brand name? So I was working in Bangalore Okay. under Mr. Nair, Okay. who was an architect, and he is in his late 70s when I was working with him. Mm-hmm. And my inspiration was at that point that I want to open my own firm. I don't want to do a job. And he had the time Mm-hmm. to train us. So basically, wow. we were just 3 when I joined the office, and we were handling 7 to 8 projects, just 3 of us. In a month's time, it landed up becoming just me. And Okay. वो पूरा प्रेशर मेरे ऊपर आया. फिर उसके बाद Okay. हमने 2 जन को और हायर किया. And sir would always be there with us and guide us to, you know, understand that if I'm not there and you have to run the office, how are you going to do it? So it gave me like an inside out Reality training check, and yeah. reality check of how to manage, because especially as an architect, when you go on site, you have people who are laborers. You have it is a male dominant Yeah, yeah, world, yeah. right? So उनको कैसे आप अपनी बात समझा सकते हो और Correct. उन्हें अपने grounds पर ला सकते हो. Correct. I think that was the most challenging thing. And from there, when I came back to Calcutta and I asked him, sir, I'm planning to start my own firm now. He was like, why don't you take up the name? Just make some addition to it. So I think it's like a Guru Dakshina that Oh, I have wow. from him. And I, like, you know, I've got it from him. So I respect him and I keep his principles alive So till this I was can. his brand name that you Yeah, took? his brand is Arcade and we've become Arcade Plus. Oh my God. So everything that I've learned from him plus what I'm bringing to Oh, it. great. Very nice story. Very nice. बहुत अच्छा है गुरु Very जी को आपने inspiring. रखा. तो अगला सवाल, many interior designers watch our show. What is that one business mistake 90% of freelance interior designers make that keeps them broke?
Again, so when you're talking about interior designing, people are doing 3 months ka diploma course, 6 months diploma course, or just calling themselves an interior designer by doing one house of their own, looking at Instagram pictures, managing a few labors, इधर उधर करके इसको जुगाड़ काम बोलते हैं. Yeah. At the end of the day जिसमें ये अपना जुगाड़ काम हो गया. जिसमें अपना देश नंबर 1 है. हाँ, करना पड़ता है, कोई Right, ऑप्शन right, नहीं है. बट आप जुगाड़ काम के पास जाओ और एक प्रोफेशनल के पास जाओ, Yeah, correct. तो उसमें डिफरेंस होता है. सो इन द सिमिलर मैनर इंटीरियर्स कोई भी कर सकता है. आप 4 वीडियो देख के आप भी सीख जाओगे, कल आप 4 वीडियो देखोगे आप भी सीख जाओगे. कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. Right. Correct. बट आप जो फिनिशिंग दोगे वर्सेस जो हमारे लेबर्स फिनिशिंग देंगे उसमें डिफरेंस आ जाएगा. आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. वी जस्ट स्टार्टेड द पॉडकास्ट एंड हमने एक छोटी सी बात डिसाइड की है कि नहीं, हम कॉलर माइक्स की जगह ये माइक, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. Right. In the same way, you have a professionally trained person telling you to do something versus a newbie who's just learned it from videos and coming and doing it on site. Yeah, correct. तो उसमें बहुत डिफरेंस है. एंड होता है कि हमारे फील्ड में बहुत बार ये भी होता है कि आप जिस लेबर को ट्रस्ट कर रहे हो, सिखा रहे हो, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. सो यू शुड नो द टेक्निकलिटीज टू टीच टू द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल ऑल्सो. Okay. अगर आपको ही नहीं आएगा तो आप सिखाओगे कैसे? आप लेबर के भरोसे नहीं रह सकते हो उस टाइम पे. राइट. आयरन मैन में एक सेइंग थी ना, आई एम द ओनली आयरन मैन. मतलब वैसे एक्सपर्ट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं अपने Exactly. I field में. mean, it is a wholesome experience. Like Right, you, right. we've done carpentry correct. back in college. And मैं आज भी करती हूँ. जिस दिन मुझे गुस्सा आता है ना, मैं हथौड़ी छेनी लेके लकड़ी को तोड़ती हूँ. So it's a very good way of. And हमारे Detoxing. स्कूल में भी Yeah. सिखाए थे ना, वो एक स्टोरी होता था, वो बच्चे को बोलते थे जितने बार गुस्सा आए उतने बार उतने एक बार, नेल okay. ठोको और फिर निकालना. तो वो आज भी परसिस्टेंट है कि जितने बार स्ट्रेस होता है हम अभी भी वो चीज़ टूल्स उठा के काम कर सकते हैं. राइट. ग्रेट. सो निहारिका जी, एक बात बताइए, आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया का बहुत ही बोलबाला है, ठीक है? तो सोशल मीडिया का प्रेशर कितना है आप पे? क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, फेसबुक पे नहीं हो, अगर आपने रील्स अपलोड नहीं किए तो लोग अप्रोच कैसे करेंगे, आपको जानेंगे नहीं. तो वो एक जो प्रेशर होता है हर प्रोफेशन के लोगों के ऊपर, तो उससे आप कैसे डील करते हो? I don't think I'm taking pressure about this. ओके. Okay, everybody is achieving their own ways, या. and some like to be out there in the social Yeah, media. yeah. Some people choose to be low key, but they have more trust and validation in the market. That is why they're probably not getting into this industry of being available and out in the social media. I've tried it myself. Okay. I've had days when I'm on site for the entire day, and by the time it's time for me to shoot, I'm looking so dead tired that I don't want to shoot. Okay. And there are times when I've put unpresentable videos on my Instagram page Alright. just because my content person has been behind my मैम आज तो कुछ डालना ही डालना है, डालना बहुत है, दिन हो okay. गए. तो वो forceful हो जा रहा है थोड़ा. I think when you have the time and space to be out there, you should be out there. I really appreciate you guys doing this even with your background of work. So we are getting an opportunity to be here without the stress that we usually carry. Great. Great. अगला सवाल निहारिका जी. Let's expose the industry a bit. मटेरियल वेंडर्स में और आर्किटेक्ट्स में जो अंडर द टेबल कमीशन का गेम चलता है, उस पर आपका क्या स्टैंस है? इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट कमीशंस? It is definitely possible to survive without commissions. I have a simple logic behind this. अगर मैं आपके साथ एक डील कर रही हूँ, मैंने आपको बोला है कि XYZ is the cost for this deal. अगर आप एज अ क्लाइंट उस XYZ को अप्रूव करते हो तो वो डील वहाँ पे क्लियर है. बट जब आप नहीं करते हो, बट मुझे तो वो XYZ अमाउंट चाहिए, आई एम ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, आई हैव पीपल टू पे सैलरीज टू, आई हैव थिंग्स टू डू, आई हैव लेबर्स टू टेक केयर ऑफ. सो अगर आप नहीं दोगे तो मुझे और मीन्स अडेप्ट करने ही पड़ेंगे. सो दीज मटेरियल वेंडर्स आर दोज पीपल हु आर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू अर्न लॉयल्टी पॉइंट्स बोल लीजिए, या आप वापस अगर किसी ब्रांड के पास जा रहे हो, सो इट्स लाइक you are recommending them to the clients, and that's the reason they are giving you benefits for it. So it's an if and but situation.
मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है तो आप जाओ उस चीज़ के लिए, नहीं ज़रूरत है तो यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट ऑल्सो, देयर इज़ नो इनसेन प्रेशर कि नहीं आपको लेना ही लेना बट है। देने से काम थोड़ा स्पीड हो जाता है, आई गेस. है भी, अगर आप वो मेरे क्लाइंट को पास ऑन करोगे तो मैं उसमें भी खुश हूँ। अगर मेरा राइट. क्लाइंट मुझे फेयर पे कर रहा है हम्म. तो मुझे इस अनफेयर मीन्स की ज़रूरत नहीं है ना। या करेक्ट। अगर आप मुझे अपफ्रंट दे रहे हो जो फीस मैं चार्ज कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप बोलोगे कि नहीं आप प्लीज़ इसको आप बार्गेन करोगे मेरे साथ, तो आई हैव टू अडेप्ट टू द अदर मीन्स ऑफ अर्निंग बिकॉज वी आर ऑल्सो रनिंग पीपल. Right. So out of the box question, Niharika ji, how do you play a part-time therapist when couples or business partners completely disagree on a design vision? Okay, so I would say that when a disruption like that happens, I Okay. give the person who stays at home more the preference when it is a residential uh, Okay. thing, because they are the ones managing the home as well. Yeah. If I see a couple who is both of them are taking good care of the house, or where they're doing a 50-50 कि नहीं हम Yes. काम भी करते हैं हम घर भी संभालते हैं, where they're managing, तो मैं दोनों की सुन लूंगी. फिर उसको it's up to me how I put it out to them in the Okay. design part. But if there are homemakers And what who about the would business partners designing an office? If they have like competitive हाँ, visions, then then I think उन दोनों का cabin differently कर दो. and if they have a one office over there, एक बड़ा ही ऑफिस में दोनों को ही बैठना है. There are certain things, Tricks and terms yes, so to you have use. to bring the balance. Okay. So I remember when you were saying this, there was a contradiction that happened with one of my clients where we were planning to do a conference room, and no, sorry, they had to put some machineries inside the area where the normal regular staff of the office was sitting. Okay. So I said, I'm ready to put the machines, but the issue would be that the machine is going to generate some heat. Yeah. So the people working around that are going to feel hot. Yeah. So my only option is I'm okay putting that machine in the place because hazardous कुछ नहीं है, बस heat production होगा ना, तो आप AC का tonnage increase कर दीजिए. Hmm. You're in a commercial building, natural ventilation possibility नहीं है, तो आप AC का tonnage increase कर दीजिए, तो I'm okay putting the machinery. नहीं तो आप humans को uncomfortable बना के उनको आप pressurize करोगे कि आप काम करके दो, Correct. तो वो नहीं चलेगा फिर आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस के प्रोडक्टिविटी पे वो इफेक्ट करेगा. तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स आप पहले ही बता देते हो लोगों Yes. So को. that is how we work around the design, right? You know, when you're putting things collaboratively together, it has to have a perfect balance for the Balance. people Exactly. managing it as well. Great. तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी के होम्स पे आते हैं. डू यू थिंक दे एक्चुअली हैव अ गुड टेस्ट, और आर दे जस्ट ओवर हाइप्ड एंड अनलाइवेबल? Whose house do you secretly hate? I don't hate anybody's design. Okay. Okay. And what about the- Everybody has their own design perspective and choice of things. Like I'm a subtle person. मेरे लिए subtle colors, nude colors is something that I prefer. But there are people out there who are loud and creative and they want over the top designs, or you say luxury or ultra luxury. You say if you go towards the Middle East, they have a preference of gold Right. to be there in their designs and everything. But so it is a personal choice, and also it depends on the client. थोड़ा जब हम आपसे client images लेते हैं जो आप Pinterest से उठा के हमें देते हो, तो वो थोड़ा हमें आपके taste के बारे में बता देते हैं, तो it helps us bring out the design better for you. Yeah. And Bollywood celebrities, again, I feel they have too many parties to host at their home. There are social events that is happening. Of course, functionally, it is a more cozy space for them because they are already around so many cameras and lights all day and the stage, etc. So I'm sure they want more calmer spaces when they come back, and you wouldn't really see their homes very often on any of these social media pages or things. Mostly they shoot in places which are away from their home. Right, right. So Niharika ji, have traditional design rules like वास्तु. वास्तु जैसे हम सब जानते हैं आज के टाइम पे इंटीरियर डिजाइनिंग में वास्तु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. सो कभी भी आपके जैसे डिजाइन्स रेडी हुए तो वास्तु की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आता है आपके डिजाइन्स में? For this particular reason, I also did Vastu Shastra.
I Oh my have God, launched a that complete myself. package. So that at least डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से हम उसे Okay. आपको स्टार्टिंग से डाल के दे जो बेसिक्स है जहाँ पे पॉसिबल है और जहाँ नहीं है उसके रेमेडीज भी हम आपको बता दें कि इस चीज़ को आप इनकलकेट कर So लीजिए you have the या knowledge of that even. या आप किसी और Super. प्रोफेशनल को भी ले आइए जिस पे Okay. आपको भरोसा है या जो आपके फैमिली में है या आपको उनको लाना है साइट पे और दिखाना है एक बार बिकॉज फिर वो रेपरकशंस बाद में होंगे एंड यू नो आई डोंट वांट माय क्लाइंट टू कॉल एंड टेल मी आपने घर तो बना दिया लेकिन अब हम इसमें रह रहे हैं तो हमें टेंशन बहुत हो रहा है या हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है आई डोंट वांट देम टू कम बैक विद दीज तो थिंग्स जो कराना है जो पहले करा कराना लो. है आप उसी टाइम पे करा लो Correct. और अगर किसी so there was one client that I visited their home and I saw there was a wrong color in the wrong direction which led Okay. to diseases in the family. Okay. Okay, so probably they didn't have the knowledge of it when they started living in that house and when all of this happened and they just asked me to come make a visit and when I made the visit I caught that out and I told them कि ये exact जगह पे है. Mm-hmm. So there is a lot of importance of वास्तु. अगर आप बिलीवर हो आप स्पिरिचुअल हो तो आप बिलीव करोगे नहीं करना चाहो तो आप नहीं करोगे Correct. एंड आज के टाइम पे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू वास्तु एंड रेमेडीज एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फेंग शुई Yeah. so to each its own I leave And it even on to the numero client. vastu is also like come up Yes, so with the flat numerology numbers, and flow blend of numbers, vastu. astro, numero, वास्तु का पूरा कॉम्बिनेशन Together. आजकल सब प्रेफर करने लग गए वो कि भी कौन आपने सा सीखा है? फ्लैट खरीदना है. आई सी ओवरऑल बट आई Okay. डोंट गो ओवर द बोर्ड विद इट. वो मेरा काम नहीं है, उसके लिए प्रोफेशनल्स है. Right. बट जहाँ मेरे को जितना मैनेज करना है आई डू इट टिल दैट एक्सटेंट. Great. So rich clients versus middle class clients. Who bargains more and who creates the most drama during payments? Give us the honest truth. Okay, so let me say rich clients are the ones who are earning. They don't have the time to look Okay. into the house. So that is why they are hiring you. They don't have drama. But they are very specific. आपको उनको standard match करा के देना है. Right. There is no compromise that happens with them. कोई गलती आपका forgive नहीं हो सकता है उस situation में because they are paying you on time. Right. If they are, and mostly in today's world, if you see, these top-notch people prefer living in rented houses. They don't want to buy a home of their own. Mm-hmm. So again, they don't want to invest much because they are barely at home. Now, when you look at the middle class, they always have that mentality कि कहाँ बचा सकते हैं. उनके पास है, they want to go overboard. But फिर वो प्रेशर में क्या होता है ना, वो प्रोजेक्ट जो 4 महीने में हो सकता था वो 8 महीने का होता है, फिर 8 से 12 हो जाता है क्योंकि वो बढ़ाते बढ़ाते लेके जाएंगे तो वो टाइम एक्सपेंशन भी हो जाता है एंड फिर वो हमारे लिए भी इंटरेस्ट, Yeah. you know, the interest fades away. When you do something, it's getting done in that amount of time. तो वो इंटरेस्ट के साथ हो जाता है, फिर वो फेड अवे होने लग जाए या फिर बहुत पुल हो जाता है तो फिर वो आपका भी इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है. सो निहारिका जी, इससे एक क्वेश्चन मुझे पूछना था. जैसे कि आई सपोज कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका डिज़ाइन अप्रूव्ड हो गया, मटेरियल्स अप्रूव्ड हो गया, कलर्स ओके डन, एवरीथिंग डन, द वर्क इज़ बीइंग ऑन प्रोसेस एंड सडनली दे विजिट द साइट एंड ये अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट चेंज दिस, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट चेंज दिस. सो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं लोग काम में, देन आई थिंक टाइमिंग में भी, डिलीवरी के टाइम पे भी, सो इससे आप कैसे डील करते हो? डू यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सच? So when we sign a contract with Okay. our client, हम उन्हें डिज़ाइंस पहले फ्रीज करने बोलते हैं बिफोर वी टच द साइट. बिकॉज अगर आप Okay. डिसीजन उस टाइम पे ले लेते हो तो जब साइट पे काम स्टार्ट होता है तो ये डिलेस परसिस्टेंटली नहीं आते हैं. अब अगर होता है कि कोई चीज़ हमने साइट पे एग्जीक्यूट किया लेकिन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है तो उस मोमेंट पे हमें उन्हें एक और एक्सटेंडेड टाइमलाइन, we have to convey that message to Okay. him that this is going to be an extended time Okay. and money cost that is going to come behind it, and also the time factor to design something else for that. It is not only the design, execution time that is coming, also the design time. जब तक आप उसके लिए हाँ नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं होएगा. Correct. Right? तो बहुत जन होते हैं, even I faced this with a couple of projects where we've constructed an entire thing for them and they are like, we don't like it now, please dismantle it. Oh my God. So at the end of the day it is their money. Okay. ठीक है, we are there.
आप अगर उसे हटा रहे हो, हमारे रिव्यूज में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 3 बार रिविजन्स मेंशन थे, आप 5वें बार कराओगे तो दैट विल कम एट एन एक्सटेंड like an extra Okay. charge. Like of course Okay. you have to pay for the extra So still you have that persistent. interest, or the interest slightly just decreases with time, like the number of renovations you're doing at the I same don't place. think so. That No. will not happen. Like I personally believe maintaining my relation with the client. Okay. So I would want कि वो satisfaction के साथ वापस जाए, वो एक हंसी के साथ उस घर में रहे. Be it जितने बार भी आप करवाओ काम, ठीक है, आपको हाँ, मतलब satisfied होना आपको उस जरूरी चीज है. you are going to be bearing consequences of it. Yeah. और Yeah. हम अगर हमारे तरफ से एफर्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो Correct. आपको उसको मॉनेटरी वे में कंपनसेट भी करना Correct. होगा. Correct. Yes. Yes.